सभी प्रेमियों को जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। नवरात्र का चौथा दिन समर्पित है माँ छत्रेश्वरी की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा को। नाम से ही अभिभूत है माँ की महिमा को। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी माँ के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। यह जगत प्रसिद्ध देवी हैं। यह जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार और शून्य परिव्याप्त था, तब इन्हीं भगवती ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। ये अष्टभुजा देवी ही ब्रह्मांड के अस्तित्व का मूल कारण है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर लोक में प्रतिष्ठित है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं के पास है और समस्त सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का दायित्व भी इन्हीं भगवती को प्राप्त है। भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश का स्रोत भी यही भगवती कुष्मांडा है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही सदैव दीप्यमान और भास्वर रहती है। इनके तेज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए इनकी महिमा के अंतर्गत अतिशुक्ति अलंकार भी प्रयोग नहीं होता। इनकी तुलना केवल इन्हीं के रूप तेज से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता और बराबरी नहीं कर सकता। इन्हीं के तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित होती हैं और मनुष्य का जीवन आगे की ओर बढ़ता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जितना भी तेज अवस्थित है वह सब इन्हीं की कृपा का प्रमाण है। इन भगवती का रूप बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है। ये अष्टभुजी देवी के नाम से भी जगत में विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश जो सदा भक्तों को पिलाने के लिए जगदम्बा तत्पर रहती हैं, चक्र तथा गदा भी सुशोभित है। अपने 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला को ये सदैव नित्य निरंतर धारण करती रहती हैं। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड को कुबड़ा भी कहा जाता है। कुमड़े की बलि इन्हें अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भी देवी जी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग तथा कुबड़े की बलि जो व्यक्ति देता है वह नित्य निरंतर तेज युक्त होकर अपने कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है और सदा धर्म अनुसरण कार्य करता है। नवरात्र पूजा के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित हो जाता है। अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और अचल मन से कुष्मांडा देवी की आराधना में तत्पर होना चाहिए। ध्यान में रखकर बड़ी निष्ठापूर्वक माँ कुष्मांडा की आराधना में उसे अपने मन को लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोकों का निवारण हो जाता है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए देवता भी तत्पर रहते हैं, देवता भी तरसते हैं। हमें चाहिए कि हम शास्त्र पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ छत्रेश्वरी की उपासना भक्ति के मार्ग पर अनिहर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहें। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उसकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होना भी शुरू हो जाता है। इसलिए ये दुख देने वाला संसार भी सुख का सुगम सागर बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से सर्वथा मुक्त करके उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर लेकर जाती है। अतः अपनी लौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वाले भक्तों को नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में विशेष रूप से कुबड़े की बलि जरूर देनी चाहिए। माता सभी भक्तों की दिव्य मनोकामनाओं को संपन्न करके उनका कल्याण करें। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार।